नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है बीमा के नए नियम, सस्ता होगा प्रीमियम। गाड़ियों के लिए फ्लोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। जी हां, चौंकिए मत, ऐसा हो गया है। अगर आपके पास एक से ज्यादा गाड़ी है तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आप फ्लोटर हेल्थ पॉलिसी की तरह एक से अधिक गाड़ियों के लिए भी एक ही बीमा पॉलिसी ले सकते हैं। साथ ही ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से आप मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम कम करा सकते हैं। अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी होगी तो आपका प्रीमियम कम लगेगा। इससे ना केवल सेफ ड्राइविंग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोड एक्सीडेंट में भी कमी आएगी। आज हम IRDAI के इन बदलावों पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि ये बदलाव कितने प्रैक्टिकल हैं और IRDAI की इस पहल से क्या वाकई ड्राइविंग पैटर्न में बड़ा बदलाव आएगा। इस पर भी डिटेल में हम बातचीत करेंगे और ये जो नई पॉलिसी आई है, नए नियम बने हैं, इसकी हर डिटेल जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए सबसे पहले ये रिपोर्ट। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने मोटर इंश्योरेंस में बड़ा बदलाव किया है। फ्लोटर हेल्थ पॉलिसी की तरह एक से ज्यादा कार और दोपहिया वाहन की अब एक ही बीमा पॉलिसी। इसके लिए मोबाइल ऐप या गाड़ी में छोटा सा डिवाइस फिट किया जाएगा। इस GPS डिवाइस से आपकी ड्राइविंग स्किल से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। इससे आपका ड्राइविंग स्कोर तैयार होगा। जब आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराएंगे तो GPS डिवाइस से कलेक्ट किए गए ड्राइविंग आंकड़े प्रीमियम तय करने में मदद करेंगे। IRDAI की इस नई पहल से टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ जाएगी। जाहिर है, सेफ ड्राइविंग का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी। बता दें कि देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इसमें करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में IRDAI के नए नियम रोड एक्सीडेंट कम करने में बेहतर कारगर साबित हो सकते हैं। 2 व्हीलर और प्राइवेट कारों के एक ही मालिक के वाहनों के लिए फ्लोटर पॉलिसी की मंजूरी से देश में मोटर ऑन डैमेज इंश्योरेंस को बढ़ावा मिलेगा और इसकी पैठ बढ़ेगी। लोग जरूरत पड़ने पर ही गाड़ी निकालेंगे ताकि उन्हें कम से कम प्रीमियम चुकाना पड़े। इससे सड़क पर गाड़ियों की संख्या कुछ कम होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल तो IRDAI के नए नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। साथ ही मोटर इंश्योरेंस कंपनियां इस पर काम भी शुरू कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज की चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं प्रेरक सेठी, फाउंडर RIA इंश्योरेंस और को फाउंडर इंडिया इंसरटेक एसोसिएशन के। हमारे साथ दीपक योहन्ना जुड़ रही हैं, CEO माई इंश्योरेंस क्लब के। हमारे साथ पूजा यादव हैं, CPO एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत पूजा जी आपसे, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी खबर आई है, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि इससे इंश्योरेंस सेक्टर में कितना बड़ा बदलाव आप देख रही हैं। धन्यवाद इस शो में बुलाने के लिए, आपका आभार। IRDAI ने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंज और बदलाव लाया है इंडियन इंडस्ट्री में, मोटर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जो कि एक नई दिशा दे रहा है इंडस्ट्री को। यदि हम बात करें तो पिछले कई सालों से इंडस्ट्री में जो है गाड़ियों की प्राइसिंग और मोटर इंश्योरेंस की प्राइसिंग, गाड़ी के व्हीकल के मेक, मॉडल, उसके RTO और यूजर की पिछले साल की क्लेम हिस्ट्री पे ही तय होती थी। पर अब जो IRDAI ने बदलाव लाया है सर्कुलर के थ्रू, इसकी वजह से कस्टमर्स जो कि कम गाड़ी चला रहे हैं, ज्यादा अच्छा गाड़ी चला रहे हैं, अपनी गाड़ियों को मेंटेन कर रहे हैं, सेफर ड्राइविंग कर रहे हैं, उनके पास एक ऑप्शन है अपने गाड़ियों की साल भर की प्रीमियम को बचाने का। हम सब ने पिछले 2 गत वर्षों में, जब ये कोविड का प्रकोप महामारी का रहा, ये देखा कि बहुत सारे लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं या गाड़ियों का कम इस्तेमाल हो रहा है, परंतु पूरे वर्ष का सबको, हर एक को अपनी गाड़ियों का ओन डैमेज का प्रीमियम देते रहना पड़ा, जो कि भारत एक बहुत विशाल और विभिन्न तरह के लोग हैं, विभिन्न तरह की जरूरतें हैं। लोग कई सारे छोटे शहरों में जहाँ गाड़ियों की जरूरतें हैं, यूटिलाइजेशन कम होती है। हाँ। बड़े शहरों में ज्यादा ड्राइव होता है, ज्यादा रिस्क रहता है। और इसके अलावा कई सारे लोग जो वर्क फ्रॉम होम वाले एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, उनमें उनकी गाड़ियों की ड्राइविंग भी कम हो चुकी है। पर इन सारे सिचुएशन में के बावजूद भी अभी तक कस्टमर्स पूरे साल का पैसा एक साथ देते थे और पूरा पैसा देते थे, चाहे वो गाड़ी का इस्तेमाल करें या ना करें। अच्छा, इस पहल के बाद IRDAI की इस पहल से एक बहुत बड़ा चेंज ये आने वाला है कि कंज्यूमर्स को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। कंज्यूमर्स अपनी
अपनी यूटिलाइजेशन, अपनी जरूरत, अपनी कंजम्पशन के हिसाब से मोटर इंश्योरेंस का ओन डैमेज प्रीमियम पे कर सकते हैं। ओके, ठीक है इसके अलावा जी मैडम, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा हूं, एक सवाल कि आप लोगों ने कोई कैलकुलेशन किया है क्या? मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मान लीजिए अभी मैं जितनी गाड़ी चलाता हूं, जो इस्तेमाल करता हूं, अगर मैं 50% कम कर दूं गाड़ी का इस्तेमाल, तो अगर मान लीजिए एक एवरेज पकड़ लें कि अगर मैं साल का 25,000 या 30,000 अभी देता हूं इंश्योरेंस का प्रीमियम, और मैं अपना यूज 50% कम कर दूं, तो हमारे इंश्योरेंस में कितना फर्क आ जाएगा? मुझे कितना कम देना पड़ेगा? देखिए, जो आपने सवाल पूछा उसके दो पहलू होंगे। एक होगा कि मैं कितनी डिस्टेंस गाड़ी चला रहा हूँ, और दूसरा पहलू है कि मैं कैसे गाड़ी चला रहा हूँ। अगर मेरी ड्राइविंग सेफर है, ज्यादा मैं रूल रेगुलेशन को फॉलो करके गाड़ी चला रहा हूँ, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग नहीं कर रही हूँ, तो मेरा प्रीमियम कम होगा। किस परसेंटेज से ये कम होगा, ये आज की डेट में एक कॉन्क्रीट नंबर देना मुश्किल है, क्योंकि हर एक इंश्योरेंस कंपनी अपने इनोवेशन के हिसाब से अपने रिस्क पैटर्न को स्टडी करेगी, कस्टमर से क्लेम को देखेगी और डिसाइड करेगी कि किस तरीके से इस प्रीमियम को प्राइस करना है। अच्छा। हालांकि ये अभी एक नई पहल है और इसके ऊपर अभी इंडस्ट्री का डेटा आना अभी टाइम लगेगा। अच्छा। पर मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि अगर हम वैश्विक बाजारों को देखें, हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें, जहाँ पे जिन मार्केट्स में इस तरीके के प्रोडक्ट्स की अडॉप्शन ऑलमोस्ट 20-25% तक पहुंच चुकी है, वहाँ पे यूजर्स ऑन एन एवरेज 25 से 30% का अपना साल का प्रीमियम कम पे करते हैं सेफर ड्राइविंग के थ्रू। और इसका एक बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट है, क्योंकि आप कस्टमर्स को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको एक इंसेंटिव दे रहे हैं। वो तो ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल। इससे जो एक्सीडेंट्स की फ्रीक्वेंसी है, एक्सीडेंट्स की सिवियरिटी है, वो भी कम होने का की अपेक्षा है। और सड़कें बेहतर बनेंगी, सेफर बनेंगी हर एक यूजर के लिए। ठीक बात है, मतलब ये हर लिहाज से इसको अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि एक तो लोग सेफ ड्राइविंग पर फोकस करेंगे तो दुर्घटनाएं कम होंगी, गाड़ियां कम निकलेंगी तो जो ट्रैफिक वाली समस्या होती है उससे भी निजात मिलेगी। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम होगा, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम होगा, और इस पूरी प्रक्रिया में, इस नए नियम में टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो अब प्रेरक जी, आप हमें बताएं कि इसमें क्या रोल रहेगा, मतलब ये कैसे काम करेगा? चिप लगाई होगी गाड़ी में, उसके जरिए ये पूरा सिस्टम ट्रैक होगा कि आपने ड्राइविंग कैसी की, आपने कितना डिस्टेंस तय किया, आप किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं, तो ये कैसे काम करेगा सर? सर, इसके अंदर हम लोग 2 या 3 किस्म की टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है। जो पहली टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं हार्डवेयर ड्रिवन या ओबीडी डिवाइस, तो अगर हम हमारे आज के दिन में देखें, जो 4 व्हीलर्स हैं, जो कमर्शियल ट्रक्स हैं, बसेस हैं, सबके अंदर हम एक ओबीडी डिवाइस या हार्डवेयर चिप लगा सकते हैं। ये ओबीडी डिवाइस से जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका सारा डेटा चला जाता है। वो डेटा लेते लेते पहली चीज जो हम कह रहे हैं, राइट, कि पे एज यू ड्राइव, उसी के अंदर एक जो डेटा जो जाता है वो ये जाता है कि वो गाड़ी उस महीने कितने किलोमीटर चली। तो वो लेते लेते इंश्योरेंस कंपनी वो महीने के एंड में कस्टमर को एक वो प्रीमियम बता सकती है, बिल बता सकती है, जो अगेन हम यूपीआई यूज करके, नेट बैंकिंग यूज करके कस्टमर ट्रांसफर कर सकता है। पहली चीज हुई वो। जो दूसरी चीज हुई सर, यही वो ओबीडी जो डिवाइस होता है, उसके थ्रू फिर से सेंसर यूज करते करते जो इंफॉर्मेशन होती है ड्राइविंग के बारे में, वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चली जाती है। तो जैसे वो इंफॉर्मेशन हुई कि वो गाड़ी किस स्पीड से चल रही थी, क्या एक्सेलरेशन थी, क्या ब्रेकिंग थी, टर्निंग का बिहेवियर कैसा था, ये लेते लेते इंश्योरेंस कंपनी उसका एक स्कोर बना सकती है। और जो ड्राइवर का जितना बेटर स्कोर हो, जितना अच्छा स्कोर हो, वैसे वो प्रीमियम कम होता जाएगा। जितना स्कोर बिगड़ता जाए उतना ही वो प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा। तो एक टेक्नोलॉजी हो गई ये ओबीडी डिवाइस वाली। जो दूसरी टेक्नोलॉजी है सर, वो ये है कि हम लोग अपने फोन के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा। वही वो ऐप सेम वे से वो मेजर कर रहा है कि जैसे जैसे मोशन सेंसर में आप फोन यूज करके आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप कैसे स्पीड, कैसी एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग से चला रहे हैं। ऐप का जो एडवांटेज होता है कि उसकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है। तो जो कस्टमर के लिए भी जो कॉस्ट है ऐप इंस्टॉल करने की, वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी में देखें, ऐप के अंदर जो एक चैलेंज आता है वो ये आता है इंडिया में कि एक गाड़ी को 2, 3, 4 फैमिली मेंबर चला रहे होते हैं। वही ट्रक को साल के अंदर में भी 2, 3, 4 अलग अलग ड्राइवर चला रहे होते हैं। तो हमें थोड़ा सा वो कम पता लग रहा होता है कि कौन वो गाड़ी चला रहा है, उनका बिहेवियर क्या है उस तरीके पे उस टाइम पे। तो थोड़ी सी ऐप में कंफ्यूजन हो जाती है।
जो तीसरी टेक्नोलॉजी सर आ रही है, अगर आप देखें तो जो नई गाड़ियां आ रही हैं इंडिया में, चाहे वो 2 व्हीलर हो या वो 4 व्हीलर हो या कमर्शियल व्हीकल है, ये सारी आ रही हैं कनेक्टेड कार्स। तो जब ये कनेक्टेड कार्स हैं, इनके जो मैन्युफैक्चरर हैं या ओईएम है, उनके पास बहुत डेटा है उस गाड़ी के बारे में। वो डेटा अगर वो डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को दें तो इंश्योरेंस कंपनी उसी को इमीडिएटली यूज करते करते वो प्रीमियम बता सकती है कितनी गाड़ी चली और कैसे चली, और उसी के बेसिस पे वो प्रीमियम प्राइसिंग कर सकती है। ओके, तो ये इस तरह से काम करेगा। अब दीपक जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि ये जो सारी कोशिश है उसके पीछे का मकसद ये है कि एक तो ड्राइविंग सेफ हो, गाड़ियां कम निकले या जरूरत के मुताबिक निकले सड़कों पर, ताकि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ या ट्रैफिक ना हो। इसके अलावा आप क्या फायदे देख रहे हैं इस नए नियम के? तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को डिसइंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि आप गाड़ी मत निकालें। उल्टा ये है कि अगर आप कम ड्राइव कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सेविंग्स मिलने चाहिए। अभी सारा एक बकेट में है। अगर आप बहुत ज्यादा चलाते हो या कम चलाते हो, प्रीमियम्स आपको उतने ही देने पड़ेंगे। तो ये काफी अनफेयर है, और ऑलमोस्ट सारे डेवलप मार्केट्स में ये ऑप्शन है कि अगर आप एक दिन के लिए भी चला रहे हो या इतना किलोमीटर चला रहे हो तो उसके हिसाब से आप प्रीमियम दे सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा विक्ट्री है फॉर द कंज्यूमर, क्योंकि ये ऑप्शन पहले था नहीं। आपको पूरे साल का प्रीमियम एक साथ देना पड़ता है। तो फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और ये कहना कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा, बहुत सारा प्रीमियम सेव होगा, मगर जो गाड़ी ज्यादा चलाते हैं उनके लिए शायद प्रीमियम बढ़ भी जाएगा, बिकॉज अब यूजेज बेस्ड है। तो आई डोंट थिंक अक्रॉस द सेगमेंट सबके लिए प्रीमियम कम होगा। बहुत लोगों को फायदा होगा, मगर जो हो सकता है कि मेट्रो सिटीज में ट्रैवल टाइम ज्यादा हो सकता है, डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है, तो उसके हिसाब से शायद प्रीमियम्स वहां ज्यादा हो। तो कुछ कंपनियों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है, जो इंश्योरेंस आईआरडीए का सैंडबॉक्स एक पायलट डेटा उनको मिलता है और उन्होंने रन किया है। तो आई थिंक उसी के रिजल्ट्स के बेसिस पे ये रूल्स आए हैं, एंड थोड़ा टाइम लगेगा। आई डोंट थिंक पहला स्टेप में ही पूरा टेक्नोलॉजी के बेसिस पे होगा। हो सकता है कि पहले चलान्स कितने आपके लग रहे हैं, आप ट्रैफिक वायलेशंस कितने कर रहे हैं, उसके बेसिस पे होगा। बहुत सारा डेटा कलेक्शन होगा, और सारे डेवलप मार्केट्स में मॉडल्स ऑलरेडी यूज किए गए हैं। तो किस तरह से ये डेटा एनालाइज करना है वो शायद रेडिली अवेलेबल है। और मोस्ट मेजर कंपनीज आज ग्लोबल इंडिया में भी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के पार्टनरशिप्स हैं और लर्निंग्स है हमारे पास इसको कैसे यूज करने हैं। ठीक बात है। अब पूजा जी, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण चीजें निकल के आ रही हैं और सवाल भी निकल के आ रहे हैं, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो बात अभी दीपक जी कह रहे थे कि मान लीजिए ये ठीक है, जो लोग कम इस्तेमाल करते हैं गाड़ी उनके लिए फायदा होगा, लेकिन मान लीजिए जो डेली इस्तेमाल करते हैं, जिनको रोज ऑफिस आना है, ऑफिस से जाना है या वीकेंड पे कहीं घूमने जाना है, क्या उनके लिए अभी के मुकाबले प्रीमियम महंगा हो जाएगा, इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा? देखिए, आपने बहुत दीपक जी और प्रेरक जी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूंगी कि आईआरडीए ने जो इससे पहले एक सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क दिया था हर एक कंपनी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस प्रोडक्ट के लिए। इनफैक्ट हमारे भी 2 दिन पहले ही हमारा भी स्विच प्रोडक्ट स्विच 2.0 मार्केट में लॉन्च हुआ है, जो कि कंप्लीटली मोबाइल टेलीमैटिक्स बेस्ड प्रोडक्ट है, जिसमें कि हमने ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी है कि आप कितने किलोमीटर चला रहे हैं। आप अपने हफ्ते के दिन चूज कर सकते हैं, तारीख चूज कर सकते हैं, जिस दिन आप गाड़ी चला रहे हैं उस दिन का प्रीमियम पे करें। आप 100 किलोमीटर चलाएं चाहे 2 किलोमीटर चलाएं, आप दिन के हिसाब से प्रीमियम पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन होती है कि मैं मल्टीपल फैमिली मेंबर्स हैं घर के जो गाड़ी यूज कर रहे हैं, मेरी दूसरी गाड़ी कम यूज हो रही है, तो इस पॉलिसी को मल्टीपल फैमिली मेंबर्स, मल्टीपल ड्राइवर्स भी ले सकते हैं। हर एक का एक मोबाइल टेलीमैटिक्स के थ्रू हम ट्रैक करते हैं कि किस तरीके के उनकी ड्राइविंग बिहेवियर है, उसके हिसाब से प्रीमियम चार्ज होता है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये इंडिया में एक ये इंडस्ट्री फर्स्ट बहुत हाई टेक टेक्नोलॉजी है, जो कि मोबाइल टेलीमैटिक्स की जो हमने पहली कंपनी है जिसने इस्तेमाल किया। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर बोले कि मैं ऑन करना भूल गई अपनी गाड़ी के पॉलिसी उस दिन के लिए, पर मुझे चलाना पड़ गया। तो ऐप में इतनी सोफिस्टिकेशन है आज की डेट में हमारे मोबाइल टेलीमैटिक्स की कि आपकी गाड़ी जैसे ही 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ऊपर जाती है, आपका इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में कि जहां आप कार पूल कर रहे हैं या कार टैक्सी यूज कर रहे हैं, किसी और की गाड़ी के साथ जा रहे हैं, तो आप अपना कवर उस दिन का स्विच ऑफ भी कर सकते हैं।
तो जैसे ये मॉडल्स एक एस्टैब्लिश्ड हैं ग्लोबली, इसका प्रेसिडेंट है और ये चल रहे हैं। अच्छा। ये अब ये इंडिया में मतलब इनोवेशन का एक बहुत बड़ा लैंडस्केप खोल दिया है IRDA ने। और ये कंपनी के ऊपर है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से इसको इनोवेट करते हैं और कितना बड़ा इसको बना सकते हैं। ठीक है। और मेरे हिसाब से कस्टमर्स के लिए कि बहुत बड़ा गेन होगा, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। क्योंकि आज तक इतने सालों में हिंदुस्तान में पॉलिसीज में कहीं पे भी कोई कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन नहीं था। आज की डेट में वो पावर आपके हाथ में है। अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं, जो कि अधिकतर लोग हैं, हम आज की डेट में उनको उसका एक इंसेंटिव नहीं दे पाते अच्छी ड्राइविंग का, सेफर ड्राइविंग का। अच्छा। और आज की डेट में टेक्नोलॉजी हमें इनेबल करती है कि हम उस चीज को कस्टमर्स को वो एक बेनिफिट दें। एंड जो कंपनी जल्दी इनोवेट करेंगी, अच्छे प्रोडक्ट्स लाएंगी मार्केट में, मुझे लगता है उनको कस्टमर की नीड्स को अच्छे से सर्विस कर पाएंगे। जी ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि बहुत फायदेमंद है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद ये जो फ्लोटर वाली स्कीम है इसको डिटेल में हम समझेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। अब सेठी साहब, एक बात आप बताइए सर कि टेक्नोलॉजी की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जब हम ये प्रीमियम, मान लीजिए कोई ईयरली प्रीमियम दे रहा है इंश्योरेंस का, और मैंने प्रीमियम दे दिया, उसके बाद हमने गाड़ी निकाली और गाड़ी चलाई। मान लीजिए शुरुआत के कोई अगर शुरुआत में कम इस्तेमाल करता है, बाद में उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है, ज़्यादा इस्तेमाल करता है। शुरुआत में अगर नई गाड़ी सीखी है तो ड्राइविंग अगर ठीक से नहीं आती है, उसके बाद अच्छी ड्राइविंग हो जाती है, वो बहुत सेफ ड्राइविंग करते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा सर, इस चिप के जरिए या इस टेक्नोलॉजी के जरिए? सर इसमें है क्या कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो जैसे पूजा जी ने भी बोला कि आज की डेट में ये टेक्नोलॉजी बहुत ही पावरफुल है। जो टेक्नोलॉजी बहुत ही पावरफुल है, ये ऐसा है कि आपका ड्राइविंग स्कोर, वो ये भी नहीं बोलूंगा कि हफ्ते महीने में कैलकुलेट हो रहा है, आपका ड्राइविंग स्कोर वो बदलता जा रहा है। अच्छा। जैसे आपने गाड़ी चलाई, वो मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड, और ड्राइविंग स्कोर जो है वो बदल सकता है। इंडिया के अंदर ही अगर आप देखिए 4 या 5 इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जिन्होंने इसके अंदर बहुत ही एडवांस काम करा हुआ है। जैसे कंपनीज है क्रूजर, कार IQ, ऑटोवेज, जिप्सी, इन्होंने बहुत ही एडवांस काम करा हुआ है। तो जैसे जैसे ये ड्राइवर्स इंप्रूव करते जाएंगे, वही ये कंपनीज है वो डेटा यूज करते करते ये स्कोर्स बदलते जाएंगे एंड इंप्रूव होते जाएंगे। अब जैसे पूजा जी ने बोला कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी और इनोवेटिव होंगी, वो ये बोलेंगी कि इस महीने अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम था लेकिन अगले इस महीने बेटर होता गया, तो हो सकता है वो अगले महीने ही आपका प्रीमियम कम करना शुरू कर दे आगे जाते जाते। अच्छा। तो आज के दिन में हम लोग उस दौर में पहुंच गए हैं जहां पर प्रीमियम साल का नहीं कैलकुलेट हो रहा, महीने का नहीं हो रहा, हो सकता है थोड़े टाइम में दिन बाय दिन होना शुरू हो जाए आगे जाते जाते। ठीक है, तो मतलब कह रहे हैं कि आप इसे ट्रैक करना आसान होगा। लेकिन दीपक जी एक बात और, अगर गाड़ी में चिप लगी रहेगी तो गाड़ी चलाने वाले के मन में तो ये सवाल बार बार आएगा उस वक्त में कि पता नहीं क्या क्या ट्रैक किया जा रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो प्राइवेसी का क्या होगा, मतलब उस मोर्चे पे कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? अब आप हाथ में फोन अगर उठा लिए हो तो सब कुछ ट्रैक हो रहा है। हाँ, घर के अंदर आप अगर एक कैमरा है तो सुन रहे हैं लोग, शायद रिकॉर्ड भी हो रहे हैं। तो आई थिंक बेनिफिट्स हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट आई थिंक ओवरऑल जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा मिलते हैं। और अभी तो लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया है, तो हर एक चीज के लिए अब ऐप है और फोन के थ्रू काफी कुछ किया जा रहा है। तो आई थिंक उसके लिए हमें थोड़ा आंख बंद करना पड़ेगा प्राइवेसी कंसर्न्स के लिए, और उसके लिए आपको बेनिफिट भी दिया जा रहा है। तो आई डोंट थिंक उसमें कोई ऑप्शंस हैं। तो अच्छा, वी विल हैव टू मूव। ठीक है। अब पूजा जी एक सवाल मेरा आपसे बहुत ये है कि फ्लोटर वाली जो स्कीम है, मान लीजिए अगर किसी के पास एक नई गाड़ी है, एक पुरानी गाड़ी है, एक गाड़ी महंगी गाड़ी है, एक सस्ती गाड़ी है, तो इसका कैलकुलेशन, इसके लिए एक पॉलिसी कैसे होगी मैम? देखिए सर, अभी ये बहुत एक रीसेंट रूलिंग है। हर एक इंश्योरेंस कंपनी अपना कस्टमर प्रोफाइल डेटा स्टडी करेगी और उसके हिसाब से अपने रिस्क मॉडल एंड एक्चुअल प्राइसिंग करेगी।
अभी तक क्या था कि गाड़ियों की प्राइसिंग होती थी, उस गाड़ी का मेक क्या है, मॉडल क्या है, आरटीओ क्या है, क्लेम हिस्ट्री क्या है। पर अभी तक हमारे पास यूजर लेवल डेटा नहीं था कि कोई एक व्यक्ति अगर है और जो कि से अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या टीचर है या डॉक्टर है जिनकी गाड़ियां हैं उनके पास मल्टीपल, पर वो कम यूज कर रहे हैं या यूजेज पैटर्न सेफर है, तो उस यूजर के हिसाब से मेरे पास कोई डेटा नहीं था जिसके बेसिस पे मैं उनके लिए एक प्रेफर्ड प्राइसिंग बना सकूं उनकी गाड़ियों के साथ। अच्छा, ठीक। तो हमारी कंपनी अपना एक इनोवेशन लाएगी और अपने हिस्ट्री और अपने एनालिसिस के हिसाब से एक प्राइसिंग मॉडल बिल्ड करेंगे। और जैसे अभी बताया हमारे पार्टिसिपेंट्स ने, जो हम कह रहे हैं कि आपका ड्राइविंग स्कोर चेंज होता रहेगा। इनफैक्ट वो मैं स्विच की बात करूं तो ये आपकी हर एक गाड़ी की एक राइड के बाद आपको एक स्कोर देता है। अच्छा। और आपकी गाड़ी की प्राइसिंग हर महीने चेंज होती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन आपने अगर जैसे अच्छा ड्राइव करना चालू किया, इंप्रूव करते गए, तो प्रीमियम ओडी का कम होता जाएगा। सेम वे एज जैसे जैसे इंश्योरेंस कंपनी के पास यूजर लेवल एक डेटा बिल्ड होता जाएगा, तो मॉडलिंग के बेसिस पे आप एक अगर असेस कर सकते हैं कि एक यूजर प्रोफाइल अच्छा बेहतर प्रोफाइल है, आप उसका प्रीमियम अकॉर्डिंगली चार्ज कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा। कई सारे कस्टमर्स हैं जिनके पास गाड़ियां 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर दोनों हैं और वो शायद एक ही यूज कर रहे होते हैं। तो इसके हिसाब से एक मॉडल बिल्ड किया जा सकता है। आई एम श्योर जैसे जैसे इनोवेशन आएगा, कंपटीशन बढ़ेगा इंडस्ट्री में, ठीक है, नए मॉडल आएंगे। एक सवाल मेरा आपसे और लास्ट क्वेश्चन कि इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट में कोई दिक्कत आएगी क्या? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब आप गाड़ी में चिप लगाएंगी तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगर मान लीजिए कहीं पर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आपको ये जानकारी होगी कि हाँ एक्सीडेंट किस तरह से हुई है, तो आप ये कस्टमर को कह सकती हैं कि आपने गलत ड्राइविंग की और इस वजह से एक्सीडेंट हुई है या कोई और रीजन, तो क्या उसको लेकर कोई दिक्कत आने वाली है या नहीं आने वाली है? देखिए, प्रेरक जी ने जैसे कहा कि गाड़ियों में ऑप्शंस अलग अलग रहेंगे, चाहे चिप ओबीडी डिवाइस की हम बात करें या मोबाइल टेलीमेटिक्स की बात करें। इससे एक बेहतर डेटा मिलता है कि क्लेम की कंडीशन क्या थी, किस इंस्टेंस में क्लेम हुआ। इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक फायदा ये है कि आज की डेट में एक क्लेम सेटलमेंट का जो टाइम लगता है वो भी कम होगा, क्योंकि आप बेहतर असेस कर पाएंगे कि लॉस कब हुआ, कैसे हुआ, कितना जेन्युइन है, ऑथेंटिसिटी और वेरासिटी क्या है उस लॉस की। तो इससे मुझे जो लगता है कि एक जो प्लेयर्स या जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं या कस्टमर्स हैं जो कि कुछ एक नेगेटिव इंटेंट के साथ पॉलिसी ले रहे हैं, वो वीड आउट होंगे। और जब ये वीड आउट होता है तो सबसे बेनिफिट उन कस्टमर प्रोफाइल को होता है जो जेन्युइन कस्टमर्स हैं, जेन्युइन क्लेमेंट्स हैं, और उनके लिए ये फायदेमंद ही रहेगा। राइट, बहुत शुक्रिया पूजा जी आपका, दीपक जी आपका, प्रेरक जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि ये जो नई पॉलिसी आएगी, नया फार्मूला यहाँ पर आ रहा है इंश्योरेंस का, खास करके मोटर इंश्योरेंस का, ये कितना ज़्यादा फायदेमंद होगा। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।